हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 करने जा रहे हैं और ये पूरी पूरी एक्सरसाइज उठाई है हमने एनसीईआरटी से। एक एक क्वेश्चन डिटेल से हम करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे ये वाली। ठीक है, देखो ये वाली पूरी की पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे खत्म करने वाले। ठीक है, चलो सबसे पहले सीधा पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। जो एक ट्रायंगल है एबीसी वो बी पर राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। और इसमें ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू बता दो, कोस सी की वैल्यू बता दो, साइन सी की वैल्यू बता दो और कोस सी की वैल्यू बता दो। ठीक है, साइन इन सब की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए ट्रिगोनोमेट्री की। तो आइए जानते हैं सारी बेसिक बातें क्या क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज आपको समझ आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, उसमें परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, सारे मैं बातें आपको बताता हूँ। ठीक है, आओ चलो। तो सबसे पहले बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। मान का चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री पे। ठीक है, इसका नाम मान के चलो ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है। कोई दिक्कत? इसमें सबसे पहले पता करता है कि हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। ठीक है, तो बेटा देखो जहां पे ये 90 डिग्री होगा, जहां पे ये 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने, बिल्कुल जस्ट सामने हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। एच से डिनोट करते हैं। अब देखो परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। देखो परपेंडिकुलर कभी ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान के चलो आपके लिए एंगल थीटा ये है, मान के चलो कोई भी एंगल थीटा है, इस थीटा के लिए जो इसके जस्ट सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, यानी कि पी होगा। और जो इससे लगी हुई साइड होगी, जो एडजेसेंट साइड होते हैं, ये अपना बेस होता है। ठीक है, बात क्लियर होगी। अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसका उल्टा भी होता है। अगर मान के चलो थीटा ये है, अगर थीटा है मान के चलो बीटा है, अगर ये थीटा है मान कर बीटा है, इस बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस बीटा के परपेंडिकुलर होगा ये, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और बेस क्या हो जाएगा इसके लिए लगी हुई साइड, यानी कि ये। बताओ, इट इज क्लियर? बताओ तुम, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो खुद ध्यान से दोबारा बताता हूं। मैंने तुम्हें एक बात बताई है, मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड तो होगी हाइपोटेनस, इसमें कोई दिक्कत नो। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। अगर इस एंगल के लिए बात करें, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। अब देखो अगर थीटा ये होया, अगर थीटा ये होया मान के इस एंगल के लिए, ठीक है, इस एंगल के रेफरेंस में बात करें तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, जैसे एंगल ए के रेफरेंस में बात करें तो उसके जस्ट सामने वाले परपेंडिकुलर होगी, बेस ये हो जाएगी। अगर एंगल सी की बात करें तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस ये हो जाएगी। बात क्लियर है? देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ध्यान से एक एक बात समझा दूंगा एक एक। अगर मान को यहाँ पे थीटा ही है, ये तो देखो इसके जस्ट सामने तो हाइपोटेनस होगा है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। अब देखो थीटा, देखो यहाँ पे थीटा ये था तो परपेंडिकुलर ही होगा। अब थीटा मैंने ये ले लिया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये, और बेस क्या हो जाएगा ये, बताओ। अब जस्ट क्लियर होगी, अब आगे होगी समझ में। ठीक है, चलो तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा बात याद रखना। थीटा के सामने यानी जिस एंगल के रेफरेंस से बात कर रहे होगे उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। इट इज क्लियर? चलो अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो देखो ध्यान से, ये हाइपोटेनस होगा इसके लिए, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अब तुम्हें जानना है थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं? 6 रेशो होते हैं। 6 के 6 आपको पता होने चाहिए। मैं अभी तो आपको थोड़े से 2 मिनट लेके बताता हूँ। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में क्या होता है कि जो पी एच बी होते हैं इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? पी एच बी का आपस में कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाता है। अब तुम बताओ पी एच और बी से क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो रेशो। तो तुम बताओ क्या तुम कहोगे सर पी को ऊपर लेते हैं बी को नीचे, एक कॉम्बिनेशन तो ये बनाते हैं। ठीक है, चलो अब क्या लगा मुझे, पी को ऊपर लेते हैं, इसको एच ले लेते हैं, ठीक है स्टार्टिंग से। ठीक है, अब बी को ले लेते हैं, एच को नीचे ले लेते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया बी अपॉन एच। क्लियर? अब मान के चलो अगर
एक क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी हो सकता है। अगर हमने एक पी ले लिया एक बी ले लिया, बताओ तीन कॉम्बिनेशन तो ये हो गए। तीन का क्या होगा, क्या लेसर है, जस्ट उल्टा कर दो। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। बताओ एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी हो जाएगा, और एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इनके जस्ट रेसिप्रोकल। इट इज क्लियर। तो ये 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इन 6 कॉम्बिनेशन को ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, वे अलग अलग नाम क्या है। अगर बात करें अगर थीटा में, थीटा की बात करो, अगर थीटा के रेफरेंस में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन एच। क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है, इसको बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको बोलते हैं बी अपॉन एच। ये होता है बेटा कोस थीटा। ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, ये जस्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये होगा अपना कोसेक थीटा। एच अपॉन बी ये हो जाता है बेटा सेक थीटा, जिसे कैंट बोलते हैं इसको। और ये होता है अपना टेन का उल्टा हो जाता है कोट थीटा। ये हमें 6 रेशो पढ़ने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ये डेटा इंपोर्टेंट था, ये आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, यानी परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। कोस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। टेन क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप हवा में उड़ा दोगे। देखो कैसे। ठीक है, याद हो गया कि साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कोस क्या होता है, बी अपॉन एच, टेन क्या होता है, पी अपॉन एच। ये जस्ट इसके उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। कोई दिक्कत? चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कि साइन क्या होता है, देखो पी पी एच, सॉरी बी, और ये होता है बेटा एच एच और पी। ठीक है, ये पहला वाला रेशो ये साइन के लिए होता है, दूसरा वाला रेशो कोस के लिए होता है, और तीसरा वाला रेशो होता है टेन के लिए। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा होता है कोसेक, इसका जस्ट उल्टा है सेक, इसका जस्ट उल्टा होता है कोट। कोई अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये होगा अपना राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल बी होगा, बी पर राइट एंगल है, ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट सी होगा। अब बताओ ए बी कितना है, ए बी आपका 24 सेंटीमीटर क्या है, और बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब ए बी पता है, बी सी पता है, ए सी नहीं पता। सबसे पहले क्या करेंगे, ए सी निकाल लेंगे। चलो सबसे पहले एसी निकालते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे, सबसे पहले निकालते हैं एसी। ठीक है, तो एसी को मान लेते हैं हम क्या, एक्स मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो बताओ कैसे निकाल लेंगे एसी। राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहां से क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखो बाई पाइथागोरस है, पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बताओ हाइपोटेनस कितनी है, हमें पता नहीं है, एक्स है मान लिया। बेस कितना है भाई, 7, और परपेंडिकुलर कितना है, 24। कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 49, ये होगा कितना 570। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आगा भाई कितना, चलो रेट तो 9 6 15, 7 4 11 12, ये होगा 625। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस 625। ठीक है, तो एक्स कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया प्लस माइनस 25। कितना है बेटा, प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब देखो, अब बात आ गई प्लस का और माइनस का है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, माइनस के साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, एक्स आ गई अपनी 25 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल करते हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट क्या कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, साइन ए निकाल लो। क्या निकालना है, साइन ए। तो तुम मुझे बताओ साइन ए होता क्या है, साइन ए होता क्या है। इसके रेफरेंस में बात करें, ये होता है साइन ए, एंगल ए, तो इसके रेफरेंस परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो होता है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब बताओ इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर क्या, देखो साइन ए इस एंगल के रेफरेंस में मैंने बताया था परपेंडिकुलर क्या होगा, बिल्कुल ए के जस्ट सामने ये परपेंडिकुलर होगा 7, यहाँ पे लिखता हूं, और हाइपोटेनस तो 25 होगा, चाहे किधर से भी हो। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, 7/25। चलो अब बताओ कोसी, इसमें क्या है कोसी, बताओ। अब क्या पूछ रहा है, कोसी। कोसी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बताओ बेस क्या होगा, कोसी के रेफरेंस में अगर कोसी कर रहे हैं, देखो ये सी, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ही होगा, तो बेस क्या होगा 7। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। देखो बिल्कुल सेम आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब तुम कहोगे साइन ए भी 7/25 है, कोस सी भी 7/25, ऐसा कैसे बेटा, वो रेफरेंस है, वो साइन है रेफरेंस है, यानी ए के रेफरेंस में, ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और सी के रेफरेंस में बेस भी ये हो जाएगा। ठीक है, चलो
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बताओ इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है, साइन से निकालना है और कोस से निकालना है। बताओ साइन से क्या होगा। साइन सी देखो, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस होती है। बताओ सी के रेफरेंस में, ये रहा सी, इस सी के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या होगा, जस्ट सामने, तो परपेंडिकुलर क्या होगा 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस 25 ही हो जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ये आ गया, कोई दिक्कत। अब निकालना है कोस सी। बताओ कोस सी क्या होगा। कोस सी क्या होता है, वही बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, सी के रेफरेंस में ना, सी के रेफरेंस में, तो सी के रेफरेंस में बेस क्या हो जाएगा 7। अगर कोस सी तो हमने पहले भी निकालना है, तो ये हो जाएगा 25। कोई दिक्कत, पता क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 के 6 रेशियो पता होने चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की जैसे जानकारी होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये फिगर दिया है इसने, ठीक है, पी क्यू आर, उसमें निकालना tan p माइनस कोटार, tan p माइनस कोटार। अब तो tan p क्या होता है, देखो tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि हमें बेस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। देखो ये तो रहा बेस, देखो इसमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता। सबसे पहले देखो एंगल के लिए ये भी चाहिए होता है, ये भी चाहिए होता है, ये भी चाहिए। जब तक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड ना बताओ, जब तक क्वेश्चन मत करो। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड पता करो। यह भी पता है, मैं ये पता है, ये नहीं पता, सबसे पहले ये निकालते हैं। तो बताओ इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो कैसे करेंगे, ऐसे करो, अब दूसरे तरीके, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एबीसी, क्या नाम है इसका, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तुम मुझे बताओ कि क्यू आर निकालनी है, तो क्यू आर क्या होगी बताओ, क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा। देखो हाइपोटेनस, यानी कि देखो तुम्हें पता है कि एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानते नहीं जानते। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन बेस का स्क्वायर। हमें क्या नहीं पता, क्योंकि हमें बेस नहीं पता, हाइपोटेनस पता है। यानी अगर ये साइड निकालने है तो इसके स्क्वायर में इसके स्क्वायर माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि पी आर के स्क्वायर में से किसका, पी आर के स्क्वायर में से माइनस क्या करना है, पी क्यू का स्क्वायर, निकल जाएगा। तो तुम मुझे बताओ पी आर कितना है बेटा 13, और क्यू कितना है क्यू आर 12, तो बताओ कितना होगा 169 माइनस 144 इजकल टू कितना होगा 25। ठीक है, तो क्यू आर कितना आएगा 125। अगर क्यू आर 125 है तो क्यू आर कितना आएगा प्लस माइनस 25, और प्लस माइनस 25 का मतलब प्लस माइनस 5, तो क्यू आर कितना आएगा 5, क्यू आर कितना आएगा 5, और हम क्या कंसीडर करेंगे ओनली प्लस का 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, निकल गई। अब जब ये वैल्यू निकल गई है, अब तो क्या पूछा है इसने, अब निकाल देंगे। अब इसने पूछा है हमसे कि बताओ tan p क्या होगा, तो tan p निकालते हैं यहाँ से, tan p माइनस कोटा, ये तो निकालना है। तो tan p बताओ क्या होता है, tan p होता है हमारा, देखो p के रेफरेंस में पूछता है, वैसे tan p होता है क्या, देखो tan होता है, कोई भी tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट क्या होता है इसका जस्ट उल्टा, तो कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जानते नहीं जानते, ठीक है। अब तो p के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या होगा 5, परपेंडिकुलर होगा 5, और बेस क्या होगा 12, कोई दिक्कत, माइनस। अब आर के रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या होगा 12, आर के रेफरेंस में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आर के रेफरेंस में परपेंडिकुलर होगा 12 और बेस होगा 5, तो क्या होता है बेस तो 5 होगा, परपेंडिकुलर होगा 12। बात समझ में आ गई। आर के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ही होगा, बेस ही होगा। हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस ही होगा और परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/12, कोई दिक्कत, और 5/5/12 इक्वल टू 0, ये आगा आंसर, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या करा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मैंने पाई पाइथागोरस थ्योरम से या लेंथ निकाली। जब ये लेंथ निकल गई तो tan p और कोट r की वैल्यू रख दी, p के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा, तो 5/12। ठीक है, और r के रेफरेंस r ही है तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है उल्टा होता है, तो 5/12 माइनस 5/12 0। क्वेश्चन क्लियर, अरे क्वेश्चन क्लियर होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गया है कि इफ साइन a की वैल्यू 3/4 है और कैलकुलेट करने की कोस a की वैल्यू बता दो, tan a की वैल्यू बता दो, तो तुम मुझे बताओ भाई। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, उससे आसानी होगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, छोटा से बनाते हैं। ठीक है, ये अपना ए होगा, ये अपना बी होगा, और ये अपना सी होगा। ठीक है, हम करते हैं ए इसको लेते हैं और सी इसको लेते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया।
अब मुझे बताओ साइन ए होता क्या है, देखो ध्यान से। साइन ए इक्वल टू 3/4। अब ऐसे साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो होता है। यानी कि मैं बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में सब साइड पता होने चाहिए। अगर ये ए है, अगर ये ए है तो उसके रेफरेंस में परपेंडिकुलर ही होगा, बेस ही होगा। तो ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर होगा 3, यानी कि इसको मान लेंगे हम 3 के। और बेस क्या हो जाएगा बेटा, वो बेस ही होगा, हाइपोटेनस हो जाएगी 4 के। ठीक है, तो बताओ इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, लेट कर लेते हैं। लेट परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, 3 के। देखो अब क्या तीनों चार नहीं मान सकते, अब तक क्या कहता है, अब तक उसने पूरी कंप्लीट थी कि 23 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, बोले हमको उसने रेशो दिया है। ठीक है, अब तो पी को हम 3 नहीं मान सकते ना, एच को हम सीधा सीधा 4 मान सकते, तो इनके लिए एक पीछे वेरिएबल लगाना पड़ेगा, चाहे एक्स लगाओ, चाहे वाई लगाओ, चाहे जेड लगाओ, मैंने के लगा दिया। ठीक है, अब बताओ हाइपोटेनस क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया बेटा 4 के। अब बताओ पाई पाइथागोरस थ्योरम से बी निकालते हैं 20 बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हमें बेस निकालना तो सीधा निकालते हैं बेस का फॉर्मूला कि बेस स्क्वायर क्या होगा आपका, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो भाई बेस तो हमें पता नहीं, बेस की वैल्यू निकालना है, हाइपोटेनस कितना है 4 के माइनस ये कितना है परपेंडिकुलर 3 के। कोई दिक्कत, तो बता 4 के कितना होगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। 16 में से 9 के कितने बच गए भाई, कुछ गड़बड़ है क्या, 3 4, 16 में से 9 के 7 के स्क्वायर। ठीक है, तो बेस कितना होगा 7 के स्क्वायर। अगर बेस की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 7 के स्क्वायर। तो के आगा बाहर, ये आगा प्लस माइनस √7 के। कोई दिक्कत, चलो बेस की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या लेंगे, बेस को लेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे हम, तो क्यों लेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वे पॉजिटिव होती है। इट इज क्लियर। अब हमें तीनों साइड पता चल गई, हमें राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब जब तीनों साइड पता चल गई, हमें रेशो पता है, तो बताओ कोस ए और tan a की वैल्यू निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे, चलो निकाल देते हैं। चलो अब तुम ही बताओ, बताओ कोस ए होता क्या है। अब निकालते हैं बेटा कोस ए। कोस ए वैसे होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ए के लिए बेस बताओ क्या होगा, ये होगा को ए, ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए बेस हो जाएगा √7 और हाइपोटेनस तो ये रह गया अपनी 4 के, तो के से के गया, ये आ गया अपना √7/4। एक आंसर तो ये आ गया। चलो अब दूसरा क्या निकालना, tan a। अब tan a भी बता दो बेटा, tan a क्या होगा, tan a होता है बेस अप, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये याद रखना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो बताओ परपेंडिकुलर ए के लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा 3 के, और बेस क्या हो जाएगा √7 के, तो के से के गया, तो ये कितना का 3/√7। बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, तो tan a की वैल्यू भी निकाल दी हमने और cos a की वैल्यू बता दी। इट इज क्लियर। बताओ क्वेश्चन समझ आया, अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो के ऊपर लाइक करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक एक क्वेश्चन करके आ जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस वक्त कितने क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन हो गए, वीडियो में रुके रहना, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है कि 15 कोट इज इक्वल टू 8, 15 कोट इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो वैल्यू निकाल देंगे, अब तो निकाल दोगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये बना है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये मान के चलो पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, और ये पॉइंट आपका सी है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया ये पर। ठीक है, ये तो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, चलो भाई अब तो मुझे वो तो कि साइन ए एंड सेक ए गिवन क्वेश्चन में क्या है कि 15, सॉल्यूशन करते हैं यहां से कि 15 कोट ए इजिकल टू कितना है 8। तो तुम मुझे बताया था कोट ए क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा ना, ये 15 इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोट ए 8/15, अब बताओ 8 क्या उसमें, कोट ए होता क्या है, कोट ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत। ठीक है, तो कोट ए के लिए, अब बताओ कोट ए के लिए अगर ये ए है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। तो बेस कितना है इसका बेटा 8 के, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका 15 के। कोई दिक्कत, हम लेट कर लेते हैं ऐसे। तो लेट किया हमने कि परपेंडिकुलर कितना होगा इसका 15 के,
और बेस क्या होगा इसका 8 के। अब बताओ पी की वैल्यू पता है हमें, 8 की वैल्यू, इसकी बी की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू नहीं पता, हाइपोटेनस नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हाइपोटेनस निकालते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस कैसे निकाल लेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर पीएच का स्क्वायर। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है 15 और बेस कितना है 8 के, कोई दिक्कत। तो बताओ कितना होगा बेटे 2 to 5 के स्क्वायर, ये कितना होगा 8 के स्क्वायर। बताओ कितना होगा ये होगा आपका 289। तो बताओ यहाँ से हाइपोटेनस क्या हो जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस 289 के स्क्वायर। तो ये आ गया आपके प्लस माइनस 17 के, हाइपोटेनस निकल गई। अच्छा हाइपोटेनस निकल गई तो हाइपोटेनस को बताओ पॉजिटिव लो नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेंगे तो ये आ गया अपना 17 के, कोई दिक्कत 17 के। अब बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है। अब तो हमें सब राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल गई। अब राइट एंगल ट्रायंगल की अगर तीनों साइड पता चल गई है तो आप साइन ए कोस सेक निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बताओ साइन ए क्या होगा, क्वेश्चन है हमारा, बताओ साइन ए क्या होगा। साइन वैसे होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। अब ए एंगल के रेफरेंस पे, रेफरेंस एंगल ऑफ ए, ए के रेफरेंस में परपेंडिकुलर ही होगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा। तो भाई परपेंडिकुलर क्या होगा अपना 15, तो हाइपोटेनस कितना होगा 17 के से के सपा ये आगा 15/17, कोई दिक्कत। अब अगला है सेके, सेके बताओ क्या होगा। सेके होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, या कोस का उल्टा होता है। हाइपोटेनस कितना है इसका 17 के, बेस क्या है बेटा ए के लिए देखो 8 के, ये परपेंडिकुलर है बेस, तो के से के गए ये आ गया आपका 17/8। क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया, ठीक है अच्छा लगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 यानी 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तुम्हें पता है कि 6 रेशो होते हैं, 6 रेशो में से एक रेशो अगर पता है तो हम सारे के सारे रेशो निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ ट्रायंगल बनाए क्या, चलो बना लेते हैं फिर भी, ठीक है। तो ये बनाया ट्रायंगल, ये मान कर चलो आपका ये एंगल थीटा है, ये ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, या पर सी होगा। आपके तो ए बी सी की जरूरत भी नहीं है, हम सीधा सीधा कह देते हैं ये एंगल थीटा है। अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, पता है ना आपको सब। चलो अब स्टार्ट करते हैं सेक थीटा। अब क्वेश्चन में क्या है सेक थीटा, सेक थीटा दिया बेटा 13/12। सेक होता है क्या है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब बताओ सीधा का सीधा 13 मान लो या 12, नहीं वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा, ठीक है वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा, नंबर चाहिए तो वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ से एच क्या होगा, हमने लेट करा लेट कि हाइपोटेनस होगा अपना 13 के और बेस क्या होगा आपका 12 के, कोई दिक्कत। तो हाइपोटेनस क्या होगा थीटा के लिए ये 13 के और बेस क्या हो जाएगा इसके लिए 12। अब जब तक हमें परपेंडिकुलर नहीं पता चलेगा जब तक हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। तो पता परपेंडिकुलर क्या होगा, अब निकाल देते हैं क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेनस में से बेस माइनस करेंगे। तो बताओ भाई हाइपोटेनस कितना है 13 के का होल स्क्वायर, बेस कितना है 12 के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ये क्या होगा 169 और ये क्या होगा 144 के स्क्वायर। तो 169 में से 144 गया तो कितना हो जाएगा 25 बच होगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, तो पी इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट प्लस माइनस 25 के स्क्वायर। तो ये आएगा भाई प्लस माइनस 5, कितना आ गया 5, पी की वैल्यू आ गई, यानी परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 के, तो ये आ गया अपना 5, कोई दिक्कत। माइनस साइन इसलिए लिया क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती। अब बताओ, अब हमें तीनों वैल्यू पता है, हमें पी भी पता है, हमें एच भी पता है, हमें बी भी पता है। अब बताओ ऑल ट्रिग्नोमेट्री से निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे, चलो बता। तो बताओ सेक की पता है, सबसे पहले साइन निकालते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी। बताओ पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू पी है यहाँ से 5 के और सॉरी एच होता है, एच कितना है 13 के, तो के से के गया ये आ गया आपके 5/13, पहला निकला, पहला रेशो निकला, ठीक है। अब निकालते हैं दूसरा रेशो, कोस निकालते हैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या कहलाता है पी अपॉन एच, बी क्या आपका 12 और एच कितना अपना है 13 के, तो इससे ये गया ये कितना आ गया 12/13। अगर इसका जस्ट उल्टा भी करोगे जब भी निकल जाएगा, ठीक है। अब निकालते इसका तीसरा,
टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। पी की वैल्यू कितनी है? 5 के, और बी कितना है? 12 के। तो के से के गए, ये आ गया अपना भाई 5/12। कोई दिक्कत? अब निकालते हैं चौथा रेशो। चौथा चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब ये साइन कोस टेन आ गया, देखो सेक की तो वैल्यू कोसेक, ओ अब निकालते हैं कोसेक। कोसेक थीटा देखो, क्या तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर लो, एच अपॉन पी, या आप कर सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। क्या कर सकते हो? 1 अपॉन साइन थीटा। जस्ट इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 13/5। कोई दिक्कत? सेक आपको पता ही है, सेक आपको पता है, सेक थीटा कितना दिया इसने? 13/12। अब निकालते हैं कोट थीटा छठा। कोट थीटा क्या होता है? 1 अपॉन टेन थीटा होता है। 1 अपॉन टेन थीटा, टेन कितना है? 5/12, तो ये हो जाएगा अपना 12/5। बताओ आगे सारे रेशो इट इज क्लियर। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 समझ आएगा? ठीक है, अच्छा लगा? तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये क्वेश्चन देखो कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कि cos a इज इक्वल टू cos b देन सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन अच्छा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत आराम आराम से बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सब देखो, सबसे पहले देखो कीवर्ड क्या है। इस क्वेश्चन में दिया कि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक बात। और एक कहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। और हमें सो क्या करना है? पता फाइन कि एंगल ए बराबर एंगल बी। हमें बताना है कि अगर ये ऐसे ऐसे है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो। ये बनाया मैंने एक एंगल, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल ले लेते हैं और ये मान के चलो ये एंगल सी है, ये एंगल ए है और ये एंगल। ठीक है, तो ये बताना है कि जो एंगल ए है ये एंगल बी के इक्वल है। और हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज करना है। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री होता है इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करते हैं, पर लेकिन अभी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। तो अब क्या करें? तो सबसे पहले ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, तो क्वेश्चन को प्रूव कैसे करेंगे? तो गिवन है हमें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, और cos A इज इक्वल टू cos, ये गिवन है। और भाई प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है हमें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब क्या करें? अब तक कुछ नहीं करा। अभी क्या करें? हम क्या करते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं और इसको यहाँ पे मिलाते हैं, इसको यहाँ पे मिलाते हैं। मिला दिया, ये हमने इसको यहाँ पे मिला। ठीक है, क्यों मिलाया बता दो, ये पॉइंट मान लो डी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने कि हमने क्या करा कि सी डी परपेंडिकुलर कर दी ए बी पर। सी डी परपेंडिकुलर कर दिया हमने ए बी पर। कोई दिक्कत? चलो अब तुम मुझे एक बात बताओ, अब क्या करें? अब कुछ समझ नहीं आ रहा सर, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। जो आता है वो तो करो, चलो करते हैं। हमें क्या है, क्वेश्चन में कुछ दिया है। क्वेश्चन में देखो कुछ दिया था, क्वेश्चन में दिया था कि cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, cos A इज इक्वल टू cos B, क्वेश्चन में दिया था कि cos A इज इक्वल टू है cos B। तो cos A बताओ क्या होगा यहाँ से? अगर A ये है, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस अब दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख गए ना? दिख गए, ये 90 डिग्री इधर से भी, 90 डिग्री इधर से। अगर हमने करे कि इन ट्रायंगल देखो एक इसमें बताओ cos A, cos A क्या होगा? अगर ये cos A है, अगर ये cos है तो हाइपो देखो, अगर 90 डिग्री है तो हाइपो तो ये होगा इसका। cos A के लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, cos A के लिए देखो ये तो हाइपोटेनस होगा तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, cos A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। तो cos A होता है बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपो। तो बेस क्या होगा इसका? AD। बेस क्या होगा इसका? AD, और हाइपो इसको होगा AC। कोई दिक्कत? ऐसे cos B, cos B, cos B, cos B, cos B के लिए परपेंडिकुलर ये बेस, यानी कि बेस ये होगा, हाइपो तो ही होगा, बेस अपॉन हाइपो। तो ये होगा भाई BD अपॉन BC। कोई दिक्कत? अब क्या करे सर? कुछ नहीं करो, अभी देखो कुछ जुगाड़ होता है, नहीं होता। हमें ये निकालना है, इसके लिए तो कुछ करे। ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, क्या पता कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ और जुगाड़ करेंगे। चलो करते हैं, एक काम करें, किस BD को इसके लिए करते हैं। तो AD BD को इसके लिए देखो, BD को यहाँ पर पहुंचा देते हैं, AC को वहां, तो BD यहाँ आ गया और ये आ गया AC अपॉन BC। कोई दिक्कत? ऐसा कर लिया कि AC अपॉन BC, यानी कि ये और एक साथ कर लिया। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये K के बराबर है, K पॉजिटिव नंबर है। ठीक है,
क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत। अगर ये के बराबर है, तुम बताओ, अगर ये के बराबर है, अगर ए डी अपॉन बी डी के बराबर है, तो बताओ ए डी क्या होगा यहाँ से, ए डी बराबर क्या होगा, के बी डी, कोई दिक्कत। अगर ए डी अपॉन बी डी, अगर ए डी इसके बराबर है, ऐसा सुनो, अगर ए डी बराबर है तो बी डी क्या होगा, के बी डी। अगर ए सी अपॉन बी सी के बराबर है तो ए सी क्या हो जाएगा यहाँ से, के बी सी, कोई दिक्कत। बताओ भाई कोई दिक्कत। चलो अगर कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, ट्रिग्नोमेट्री है तो क्या करते हैं, बाई पाइथागोरस लगाते हैं, कुछ जुगाड़ मिल जाए तो क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस इस ट्रायंगल में उस ट्रायंगल में लगाएंगे, तो बताओ इस ट्रायंगल में पाइथागोरस क्या लगेगी कि सीडी क्या होगी यहाँ से, हम सीडी देखो इस ट्रायंगल में तो सीडी है, वो सीडी है बिल्कुल कॉमन है, तो सीडी इससे भी निकल जाएगा, सीडी इससे भी निकल जाएगा, तो दोनों की सीडी कौन होगी, तो सीडी निकालते हैं इससे। तो इन ट्रायंगल किसमें, ए सी डी में, ए सी डी, तो बताओ सी डी का स्क्वायर क्या होगा यहाँ से, सी डी का स्क्वायर होगा भाई हाइपो ए सी के स्क्वायर में से ए डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा बताओ इस वाले में सी डी क्या होगा, इस वाले में जो सी डी होगा वो क्या होगा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी रुको, पेशेंस करो, आराम आराम से क्वेश्चन को करते चले जाओ, ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो बताओ ये भी सी डी, ये भी सी डी, तो इसका मतलब अगर ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, अगर मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं, बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो बताओ ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, बताओ बी सी का स्क्वायर, ये माइनस है, इंटू बी डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब बताओ ये भी सी डी है, ये भी सी डी है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल होगी, लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। चलो अब ए सी की वैल्यू बताओ क्या है, ए सी की वैल्यू लिखी है हमने के बी सी, तो ए सी की जगह पुट करते हैं, हम यहाँ से के बी सी, अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो होगा अपना के बी सी का होल स्क्वायर, ए डी की वैल्यू कितनी है, के बी डी का स्क्वायर। अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि ये वैल्यू क्यों निकाल देगी, अब पुट करते हैं, ये क्या होगा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ये होगा के स्क्वायर बी सी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये होगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ये बराबर होगा बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो बताओ के क्या आ गया, अब देखो ये यहाँ पे प्रोडक्ट में ये दल गया डिवाइड में, तो ये इससे कट जाएगा नहीं कटेगा, तो बताओ के स्क्वायर क्या आएगा 1, तो के की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, के की वैल्यू आ गई 1, कोई दिक्कत। अगर के की वैल्यू 1 आ गई, अगर के की वैल्यू 1 आ गई, तो तुम मुझे बताओ यहाँ से अगर के की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, तो बताओ ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अगर के की वैल्यू पुट कर दो तो ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा, बात यहाँ तरी कुछ निकलेगा, ये निकाल दिया मैंने कि जो ये साइड है, साइड इस ट्रायंगल में इस साइड के इक्वल आ गई। अब तुम मुझे बताओ कुछ पढ़ा है, पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, अगर साइड इक्वल है तो उनके एंगल्स भी अपोजिट हो गए, तो इस देयरफॉर तो एंगल ए भी एंगल बी के इक्वल हो जाए। क्यों हो जाएगा, रीजन बता दो, ए पर एक ऐसे कह सकते हैं कि इक्वल साइड हैव इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल। बताओ इट इज क्लियर, ठीक है, बताओ कुछ समझ आ गया, ठीक है, कुछ नहीं करा तो ध्यान से क्या करा कि जो दिया था उसकी वैल्यू रखी, बी डी को उसके नीचे ले गए, ये के मारा इक्वल टू के मान लिया, तो अगर ए डी बी डी के बराबर, तो ए डी क्या कर लिया, के बराबर क्या था, बी डी के बी डी, ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बी सी इधर जाएगा तो के बी सी होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाए सी डी में, दोनों ट्रायंगल में सी डी इधर से भी निकाल ली, सी डी इधर से निकाला, दोनों इक्वल कर दिए, यहाँ से वैल्यू रख दी, वैल्यू रख के सीधा सीधा के की वैल्यू निकल गई, के की वैल्यू निकलने के बाद यहाँ पे पुट करा ए सी इक्वल टू बी सी आएगा, जब ए सी इक्वल टू बी सी आएगा, दो साइड इक्वल तो दो एंगल इक्वल, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके देखना आराम से, क्वेश्चन को जस्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है, 7 से 11, उसमें 5 सवाल लगे ना, 5 सवाल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ अच्छी लगी है, ठीक है, सब कुछ समझ आया तो अपने दोस्तों को बताना, ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।